Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra. Subject Science. Today's good message is do good for others. It will come back in unexpected ways. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Dinara Ilyas, Haris Safdar, Hamna Hafsa, Munassa Sethi, Muazzam Sethi. बच्चे turn on your video first. Everybody turn on your video. Turn on your video, everybody. ओके हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें हमने स्किन और लेयर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ लिया था, उसके टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ लिया था. टुडेज आवर न्यू टॉपिक इज टंग, ठीक है. लुक एट द पेज नंबर 16. ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. टेक योर पेंसिल इन योर हैंड. एवरीबडी. हारिस अफ्तर, टर्न ऑन योर वीडियो. अपनी बुक आप सब अपनी बुक पे रखें ताकि मुझे आप सबकी बुक नज़र आए, ठीक है. ओके, नाउ लुक एट द पेज नंबर 16. टंग. टू टेस्ट अ सब्सटेंस इट मस्ट फर्स्ट डिज़ोल्व इन द मॉइस्चर इन द माउथ. आपको पता है आपके माउथ के अंदर मॉइस्चर होता है. जब आप खाना खाते हो तो आपके टंग के ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. उस मॉइस्चर में आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं. आप उसको फिर टीथ के ज़रिए जो है च्यू करते हो और आपकी स्टमक के अंदर वो खाना जो है चला जाता है, ठीक है. The chemicals in the solution are then detected by sensory cells grouped in taste buds on the tongue. अब आपको पता है आपके टंग के ऊपर जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए आप जो है टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि द फूड इज़ सॉर, स्वीट, सॉल्टी, ठीक है. टेस्ट बर्ड के ज़रिए आप बता सकते हो कि आपका जो फूड है वो सॉल्टी है, स्वीट है या सॉर है, ठीक है. आपकी बुक के ऊपर यहाँ पर देखें टंग की डायग्राम बनी हुई है. यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स की भी उन्होंने आपको डायग्राम बताई हुई है. ये आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है. टेस्ट बर्ड्स आपके पास पार्ट ऑफ टंग्स को कहते हैं जो कि टेस्ट को जो है क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. देयर आर 4 टेस्ट बर्ड्स. कौन कौन से? अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी, टेस्ट बर्ड्स के बारे में बता रही थी. टेस्ट बर्ड जो हैं उसके ज़रिए आप डिटेक्ट कर सकते हो फूड को कि फूड जो है मीठा है, खट्टा है या सॉल्टी है, ठीक है. टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो आपकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं. वो आपकी टंग का एक पार्ट है जिससे आप अपने फूड को डिटेक्ट कर सकते हो या उसके टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है. फिर कहते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच आर सेंसिटिव टू 4 टेस्ट. कौन कौन से हैं? स्वीट, मीठा, सॉर, खट्टे को कहते हैं सॉल्ट, नमकीन, एंड बिटर, कड़वा. मोस्ट फ्लेवर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टेस्ट. अब आपके ये जो 4 बेसिक टेस्ट इन्होंने बताए हैं, ये 4 वो बेसिक टेस्ट हैं जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है. लेमनेड आपके पास जूस की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, contains sugar and lemon juice. The sugar will have a sweet taste while the lemon will have a sour taste. अब जैसे आपके पास कहते हैं कुछ खाना जो है कम्बिनेशन होता है डिफरेंट टेस्ट का. यहाँ पर आपको लेमनेड की जो एग्जांपल दी हुई है, लेमन आपको पता है वो खट्टा होता है, ठीक है. लेमन जो है वो आपके पास खट्टा होता है. यहाँ आपकी बुक में लेमनेड की एग्जांपल दी हुई है. 4 टेस्ट आपको बताए हुए हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर. ये 4 टेस्ट आपको बताए हुए हैं कि ये 4 टेस्ट जो हैं आपकी टंग जो है डिटेक्ट कर सकती है. फिर यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 16 पे एग्जांपल दी हुई है लेमनेड की. लेमनेड आपके पास एक लेमन के जूस को कहते हैं, ठीक है. लेमन आपके पास खट्टा है, उसके अंदर लेमनेड में आपके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? लेमन है, वाटर है, शुगर है, ठीक है. वाटर तो आपके पास टेस्टलेस होता है. लेमन आपके पास बिटर है उसका टेस्ट, और शुगर जो है वो आपके पास
उसका स्वीट टेस्ट है। तो इस एग्ज़ाम्पल का ये इस पूरे लेमनेड के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपकी जो टंग है वो डिफरेंट मिक्सचर या कम्बिनेशन ऑफ फूड को भी जो डिटेक्ट कर सकती है। जब आप लेमनेड पीते हो या डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फूड का इनटेक करते हो तो आपकी जो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है वो डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट को। ठीक है, आपको पता चल सकता है कि इस खाने के अंदर ये चीज़ मीठी है, ये खट्टी है। ठीक है, this is the diagram of the tongue. There are taste buds for each of the 4 basic tastes. They are found in different areas of the tongue. अब आपके पास यहाँ पर अपनी बुक पे देखें, डायग्राम आपके पास बनी हुई है, डिफरेंट एरियाज़ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, नाउ कम्स टू द पेज नंबर 17. द नेक्स्ट टॉपिक इज नोज. ओके, द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड. इफ you have a heavy cold or you pinch your nose, it is difficult to tell whether you are eating an onion or an apple. अब नोज़ के ज़रिए आप क्या करते हो, स्मेल को जो है डिटेक्ट करते हो। ठीक है, आपका नाक जो है वो भी आपके पास एक सेंसरी ऑर्गन है, इसके ज़रिए जो है आप स्मेल को जो है डिटेक्ट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खाने की खुशबू आ रही है, ठीक है, आपका नोज़ जो है उसको स्मेल कर रहा है ना, तो आप उसकी खुशबू जो है सूंघ सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि खाना मज़े का है या नहीं। ठीक है, अगर आप अपने नाक को जो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्लू है, फ्लू में आपका जो नोज़ होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आपको प्रॉपर जो है कोई स्मेल नहीं आ रही होती किसी भी चीज़ की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खा रहे हो या कोई भी चीज़ स्मेल कर रहे हो तो फ्लू की वजह से अगर आपका नोज़ बंद है तो आपको उसकी स्मेल नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप अपने नाक को पिंच करो, मतलब आप अपने नाक को बंद कर लो या उसको पकड़ लो, तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकता आपका नोज़ कि आप अनियन खा रहे हो या एप्पल खा रहे हो। या आपको एग्जांपल दी हुई है क्योंकि अनियन की भी स्मेल होती है और एप्पल की भी स्मेल होती है। ठीक है, द नोज़ हेल्प टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ फ्लेवर. द नोज़ जो है वो हेल्प करता है फ्लेवर को डिटेक्ट करने में या उसको आइडेंटिफाई करने में. This is because some of the chemicals in the food pass up the back of the mouth in the nose. The cells that are sensitive to smell are inside the nasal cavity. Nasal cavity आपके नाक का जो पूरा एरिया होता है उसको कहते हैं nasal cavity. ठीक है, आपका नोज़ जो है उस पूरे एरिया को कहते हैं nasal cavity. nasal cavity के अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं स्मेल को. ठीक है, देयर आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस अबाउट द साइज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प अबाउट 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर आपको सेल्स का जो है साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि इनका साइज़ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी इमीडिएटली बीनीथ द ब्रेन. अब आपका नोज़ जो है वो आपके ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, मिड में है ना आपके फेस के नोज़. तो नोज़ जो है वो आपके फोरहेड से कनेक्टेड है और फोरहेड आपका किस फोरहेड में क्या है, फोरहेड कनेक्टेड है स्कल के साथ और स्कल के अंदर आपके पास ब्रेन प्रेजेंट है. तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. When chemical reaches these sensory cells, they first have to dissolve in the film of moisture which cover the cells before we can detect them. अब आपका नोज़ जो है वो आपकी टंग के साथ भी कनेक्टेड है. ठीक है, जब आपको फॉर एग्जांपल कोई अच्छा खाना बना है और आपको उसकी स्मेल आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपके माउथ के अंदर जो है मॉइस्चर जो है या सलाइवा कह सकते हो वो बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सर्टेन टेस्ट एंड स्मेल्स आर वेरी अनप्लेजेंट. कुछ टेस्ट और कुछ स्मेल जो होती हैं अनप्लेजेंट होती हैं. अनप्लेजेंट मतलब जिसे आप बदबू कह सकते हो. ठीक है, या किसी भी खाने का कोई गंदा टेस्ट हो वो आपकी जो टंग है वो डिटेक्ट कर सकती है. इसके अलावा अगर उसकी स्मेल अच्छी नहीं है खाने की तो वो नोज़ जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है. दे आर यूजली प्रोड्यूस बाई द सब्सटेंस डैट आर पॉइजनस. पॉइजनस अगर वो जहरीले हैं, डिकेइंग अगर वो ख़राब हैं. ठीक है, एंड विच कुड बी वेरी हार्मफुल टू द बॉडी. पॉइजनस चीज़ जाहिर सी बात है जहरीली चीज़ है, ख़राब है, आपकी बॉडी को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, हार्मफुल है. डिकेइंग अगर ख़राब है, ख़राब मतलब अगर कोई खाना जो है 2 दिन पुराना हो चुका है, आजकल वैसे भी गर्मी है तो सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो मतलब वो आपकी बॉडी के लिए फिर क्या है, हार्मफुल हो सकती हैं. ठीक है, द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल देयरफॉर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म इन द सेम वे एज द पेन रिसेप्टर. अब आपके पास
जो सेंसेस हैं वो आपको रियलाइज़ कराते हैं, सेंसेस की वजह से जो आपको पता चलता है किसी चीज़ का टेस्ट ख़राब है या इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट है, तो आपकी बॉडी को अगर उससे नुकसान हो सकता है तो ये सेंसेस की वजह से ही आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। और किसी भी मतलब डैमेज होने से आपके जो सेंसरी ऑर्गन है वो आपकी बॉडी को बचा सकते हैं। जैसे पेन रिसेप्टर अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना होते तो आपको पता ना चल सकता कि आपकी बॉडी जो है वो दुख रही है या उसको वो डैमेज हो रही है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टंग एंड नोज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बच्चे। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। समझ आ रही है सबको या नींद में? कोई क्वेश्चन है बच्चे? जी मौसम बच्चे। मैम जी मैम ये नोट्स का लास्ट पैराग्राफ फिर से समझाएं। लास्ट पैराग्राफ फिर से समझाऊं? अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में आपको कह रहे हैं कि सर्टेन टेस्ट एंड स्मेल आर वेरी अनप्लेजेंट। मतलब कुछ खानों का कुछ ऐसे फूड मटेरियल होता है जिसका टेस्ट जो होता है वो अनप्लेजेंट होता है, ख़राब होता है, मतलब उसका टेस्ट मज़े का नहीं होता। कुछ खाने की ऐसी स्मेल होती है जो अनप्लेजेंट होती है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी अनप्लेजेंट मतलब बदबू जैसी या अजीब सी स्मेल होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये अनप्लेजेंट स्मेल या अनप्लेजेंट टेस्ट किन किन चीज़ों का होता है। वो चीज़ें जो आपके पास पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, या वो चीज़ें जो क्या होती हैं, ख़राब हुई होती हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं या उसको डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर सेंसेस ना होते या सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट ना होते तो आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या आपकी बॉडी को अगर कोई भी चीज़ लगती, डैमेज होती या दुखती तो आपको पता ना चलता। सेंसेस की वजह से या सेंसरी सेल्स की वजह से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है या आपकी बॉडी कहाँ से दुख रही है, आपको मैसेज जो आपकी बॉडी तक आ रहा है। ये जो सब प्रोसेस हो रहा है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसेस की वजह से ही हो रहा है। सेंसेस होश हवास को कहते हैं ना। अगर आपके अंदर होश हवास ही ना होते तो आप सर्वाइव ही ना कर सकते इस दुनिया में, ठीक है। समझ आ रही है? इस लास्ट पैराग्राफ में यही आपको बताया हुआ है कि सेंसेस की वजह से आपकी बॉडी जो है चीज़ों को डिटेक्ट कर सकती है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे पेन रिसेप्टर अगर आपकी बॉडी के अंदर ना होते तो अगर आपकी बॉडी दुख भी रही होती, डैमेज भी हो रही होती तो आपको रियलाइज़ ना होता, आप डिटेक्ट ना कर सकते, आपको पता ही ना चलता। तो पेन रिसेप्टर्स के ज़रिए ही आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, या आपकी बॉडी दुख रही है या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कल जो है हम आई पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं होमवर्क दे दूंगी आपको, रिटर्न वर्क, ठीक है। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क बच्चे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।